हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्विक एनर्जी अपडेट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्विकली चेक करेंगे किस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जिस वक्त की आप रीडिंग देख रहे हैं। इट मीन्स राइट नाउ आपके पर्सन की उस वक्त की करंट फीलिंग्स और कुछ मैसेजेस भी ले लेंगे। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। और मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में है, उनके बारे में, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनकी सोचें क्या किस टाइप की हैं, किस तरीके की हैं। नहीं यार, दो कार्ड हैं, हमें तो एक टाइम में एक ही चाहिए, कंफ्यूज कर देते हैं मुझे। ठीक है, माइन ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको विश की तरह देख रहे हैं। टू ऑफ कप्स, ओके ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आप में। एस ऑफ सूट, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को रिलेशनशिप को लेकर, अगर जो पास्ट में नहीं रही है तो अब मिली। फोर ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने होल्ड करी है यहाँ पे सिचुएशंस, अपनी फीलिंग्स, हर चीज़ को होल्ड करने की कोशिश करी जो अब एक उनके लिए स्ट्रेस का बाइस बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे है किंग ऑफ सूट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहे हैं इस वक्त। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुए हैं, या तो आप कोल्ड और डिटैच हुए हैं। आपके पर्सन को किसी न किसी कोई ना कोई आप लोग के बीच स्पेस है, या तो कम्युनिकेशन लेस टू कांटेक्ट है, कांटेक्ट में भी हैं तो आप लोग अपने पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं कर पा रहे। जो स्पेस है, जो साइलेंट मोड आया हुआ है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। एट ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है किसी ने वॉक अवे किया हुआ है इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली। अब मुझे लग रहा है कोई वॉक अवे करके गया हुआ है। थ्री ऑफ पेंटिकल, किसी थर्ड इशू, किसी थर्ड फैक्टर, कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई पेंटिकल्स प्रॉब्लम, मनी इश्यूज़, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। किसी न किसी वजह से किसी एक पर्सन ने, ये मेरे व्यूवर हो सकते हैं, आपने वॉक अवे किया, कभी वॉक अवे नहीं किया अपने पर्सन को, कभी आपने ऐसा नहीं छोड़ा। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन खुश हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आपको कम्प्लीटली कोई क्लोजर नहीं देते, कम्प्लीटली आपको अपनी लाइफ में रखते नहीं, कम्प्लीटली आपको कुछ बताते नहीं, आपको ऐसा फील होता है, इसलिए आप ये सब कुछ छोड़ कर गए हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन कोई टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में आपको सोच रहे हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है आपका और उनका, उनको अपने इमोशंस एक इक्वली सेम पेजेस पे लगते हैं। आपके पर्सन आपके साथ आप सेम पेज पे आना चाहते हैं, बिल्कुल एक सेम फीलिंग्स आपके पर्सन को फील होना स्टार्ट हो गई है, जो जिससे वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट का यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है। सेवन ऑफ सूट, पास्ट में आपके पर्सन ने कोई डिसेप्शन की है, या तो आपको अपना लव और केयर बताया नहीं है। टेन ऑफ सूट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट में यहाँ पे कोई ना कोई एंडिंग आई है, मेजर एंडिंग आई है, जिसकी वजह से ये आज तक रिलेशनशिप हील नहीं हो पा रहा। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग पॉइंट पर लाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आपको कोई ना कोई कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं, स्ट्रेंथ यहाँ पे है। एट ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा मेंटली आपके पर्सन के पास ब्लॉकेजेस रही हैं पास्ट में, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एंड करके गए थे। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, स्नीकी बिहेवियर था आपके पर्सन का पास्ट में। आपको इस हालत में छोड़ के गए, आप एक डेड एंड एक डिप्रेशन की हालत में थे। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा होप लगाए बैठे थे, आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस रिलेशनशिप से। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आएगी, एक न्यू स्टार्ट आएगा, यहाँ पे आपकी और उनकी लाइफ होगी। आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे इस पर्सन को लेकर जो फुलफिल नहीं हो सके। थ्री ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी यहाँ पे, थर्ड पर्सन, कोई थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन था। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट की पोजीशन पे थे, उन्होंने यहाँ पे इन एंड आउट करके रखा। यहाँ पे उनके पास आपको लेकर पैशन था, अट्रैक्शन थी, लव और केयर नहीं थी। जितने इमोशनल अब हो रहे हैं, जो इमोशनली अब कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, पास्ट में नहीं किया। सेवन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बिहेव करा,
अब यहाँ पर आपके पर्सन एक बिगनिंग चाहते हैं, एक पास्ट की चीज़ों को छोड़कर एक रीस्टार्ट चाहते हैं जहाँ पर हर चीज़ आसान रहे, ठीक है। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन को अब पास्ट का जो चीज़ें सिनेरियो था सब रियलाइज़ हो रहा है। आपके पर्सन ने कोई लेसन लर्न किया है अपनी पास्ट सिचुएशन से, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सेम पेज पे नहीं थे। 10 ऑफ वैंड्स आपके पर्सन के ऊपर किसी ना किसी तरीके का आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन उठाया है। इस रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। आप इस पर्सन को मनाते थे, आप ही टेक्स्ट करना, आप कोई कॉल करना, आपको इस रिलेशनशिप में सब कुछ करना। आपके पर्सन तो बस हर सिचुएशन को एक बहाना बना के इस रिलेशनशिप से निकल जाते थे। बहुत इन एंड आउट करा है आपकी लाइफ में उन्होंने, लेकिन आपको कोई कंप्लीशन नहीं दिया। यहाँ पे एक बिगनिंग आप करना चाहते थे, पास्ट में आपने बहुत कोशिश करी, बहुत एफर्ट करी यहाँ पे एक बिगनिंग स्टार्ट करने की, द व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन आपको लक ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया इस रिलेशनशिप में। जब आप लोग वो कहते हैं ना राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, आपका लक आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को आप बिल्ड करना चाह रहे थे उस तरीके से आपको कुछ यहाँ पर मिला नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर आपके पर्सन आपको कहना चाहते तो इस वक्त क्या कहना चाहेंगे। मेरे व्यूअर के पर्सन का करंटली इस वक्त अगर कोई मैसेज देना चाहते तो वो क्या देते, प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हुई उससे कुछ अलहदा होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी ना हुई होती जो हुई हुई हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ये स्पिरिचुअल लेसन की तरह आपके पर्सन ग्रेटफुल है, उनकी ज़िंदगी में ये स्पिरिचुअल लेसन उनको लिखा था। आई डू लव यू, आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं वो आपसे लव करते हैं जो पास्ट में नहीं कर पाए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़, कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, वो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके साथ, उनका कोई प्रमोशन हुआ है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है जो वो एक स्टार्ट करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, दिस इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। उनको ऐसा लगता है ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है आपका और उनका, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा झूठ आपसे बोले हैं तो वो रिग्रेट कर रहे हैं इस सिचुएशन पे। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, ठीक है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, आपके पर्सन ने आपको अपने क्लोज नहीं आने दिया। बहुत डिफेंसिव मूड था आपके पर्सन का। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, आपके पर्सन जानते हैं इस रिलेशनशिप में जितना भी मैस क्रिएट है वो उनकी वजह से क्रिएट है। अगर वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने ईगो को साइड करते हैं, अगर आपको समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कनेक्शन को, आप क्या कह रहे हैं एक बार सुनना भी चाहते तो रिलेशनशिप इसका दूसरा फेस होता। यहाँ पे कुछ और हो रहा होता, जो अब हो रहा है उससे यहाँ पे चेंजिंग्स होते। अगर आप एक साथ भी हैं तो आप लोग हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोग की एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रही। आप लोग एक डिटैचमेंट पॉइंट पर हैं। ये पर्सन अब फील कर रहा है जब आप इससे डिटैच हो चुके हैं। ये सेम स्टोरीज नहीं होती, हर किसी की स्टोरी एक अलग पॉइंट पर होती है। किसी की स्टोरी ऐसी होती है कि आप लोग को किसी को मनी इशू होता है, किसी को थर्ड पार्टी इशू होता है, किसी को किसी तरीके का इशू होता है, किसी को एडिक्शन इश्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई किसी को चेस करता हुए ही कार्ड्स में नज़र आते हैं लोग, ठीक है। आपने चेजिंग बिहेवियर अपना कंट्रोल किया है, आपने इस पर्सन को अपना प्यार दिखाना कम किया है, इस पर्सन के अंदर इमोशंस आ रहे हैं। आप एक बात बताएं, आपकी एक खाने की एक आप टेबल पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे, तो आपको एक वहाँ पर खाना लगा दिया जाता है। जब आपको खाने की ज़रूरत होती है आप तब निकालते हैं ना। अगर आपकी प्लेट पूरी भर दी जाए वहाँ पे आपको निकालने की, आप मांगेंगे जाके खाना? जब आपकी प्लेट ही भरी हुई है तो क्यों मांगेंगे? ऐसे ही ये रिलेशनशिप होते हैं। आप उस पर्सन को इतना ओवरलोडेड केयर, ओवरलोडेड पैम्पर करते हैं, इतने ओवर इमोशंस उसको दिखा रहे होते हैं। जो उसको करना होता है वो भी आप खुद कर रहे होते हैं। इक्वल बैलेंस की आपको ज़रूरत ही नहीं रहती क्योंकि आप उसको नीड बना लेते हैं उस पर्सन को। तो फिर वो पर्सन उस पर्सन को ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती वो आपसे कुछ मांगे या वो आपको कुछ दे, कभी कुछ एक्सचेंज करे। आप इक्वली लेकर चला करें चीज़ों को। जब आप इक्वल लेकर चलते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया, अब आपने उससे उम्मीद नहीं करी कि ये मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट लाएगा। आपने खुद को फुलफिल करना स्टार्ट किया। इस वजह से ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील कर पा रहा है, ये सोच पा रहा है कितना पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। ये आपको छोड़ेगा या आप लोगों के बीच एक स्पेस आएगा, ये आपको क्या अपनी ज़िंदगी से जाने दे सकता है। इस स्पेस से अंदाज़ा लगा रहा है जो भी आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन स्पेस है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन काफ़ी टाइम से नहीं हुई, 6 मंथ, 1 ईयर, 12 मंथ,
ये इतना पुराना रिलेशनशिप है, 2 ईयर का भी हो सकता है, एक साइकिल आप लोगों की एंडिंग पॉइंट है। आपने बहुत ज़्यादा बर्डन उठाया अपने इस रिलेशनशिप का, लेकिन अब इसका एंड आ चुका है, ठीक है। ये बहुत टॉक्सिक पर्सन होते हैं जो जिनको स्पिरिचुअली इन लोग को अलाइन करना पड़ता है डिवाइन फेमिनाइन को या फेमिनाइन एनर्जी को। मैस्कुलाइन में भी हो सकती है, फेमिनाइन में भी हो सकती है, लेकिन जो इमोशनली पैम्पर और केयर करता है, इट मीन्स वो मदरली केयरली, उसके अंदर वो नेचर, वो उसका नर्चर जो कर रहा होता है, वो उस तरीके का बंदा है, ठीक है। वो फेमिनाइन एनर्जी है जो प्रोवाइड कर रहा होता है स्टार्ट में बिन अनकंडीशनली, वो स्टार्टिंग में ही अनकंडीशनल हो जाता है, ठीक है। आपको अनकंडीशनल आप लोग एक बार फिर होते हैं जब सेल्फ लव में जाते हैं। आप उस पर्सन को चाहते तो हैं, कभी उसका बुरा नहीं चाह रहे होते, लेकिन उसके लिए अनकंडीशनल हो जाना, मिले ना मिले, लेकिन आप फिर भी उसको चाहते रहेंगे। जब वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, वो पर्सन कहता है कि इसको ज़रूरत नहीं है क्या मेरी, फिर वो अपने आप को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। आपके पर्सन यहाँ पे आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस फीलिंग्स में हैं, जो अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक नया पर्सन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो करें, लिंक कम्युनिटी सेक्शन पे है, वहाँ पर आपको पिक अ कार्ड रीडिंग्स मिलेंगी। थैंक यू।